देखिए, भीमताल विधायक की गुंडाई सामने आई है। जिस तरह से उमेश काऊ देहरादून में कर रहे हैं, उस तरह से भीमताल के विधायक जी लगातार गुंडाई कर रहे हैं। लेकिन आज एक प्रत्यक्ष रूप से ये कागजों में सामने आ गई है। ये एक डॉक्टर ने कंप्लेंट की है, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिसने भी इस तरह का व्यवहार किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई घटना है। डॉक्टर के साथ मारपीट की है, उसने खुले लिखित कंप्लेंट की है और कोई उठाने वाला नहीं है। हरीश पनेरू आपके आशीर्वाद से इस आवाज को उठा रहा है। लगातार सबको जीने का अधिकार है, सबको सिस्टम है एक, उस सिस्टम के तहत काम करना चाहिए। गुंडई किसी की बर्दाश्त नहीं। मांग हम ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से उमेश काऊ ने गुंडागर्दी करी, उस तरह से भाई राम सिंह कड़ा की गुंडागर्दी भीमताल में नहीं चलेगी। सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। आप गुंडागर्दी मत करिए, आप सिस्टम को ठीक करिए। आपकी डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार से सवाल पूछिए। आप डॉक्टर से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप एक्सरे की मशीन ओखलकांडा में नहीं लाए, आप पद्मपुरी में एक्सपर्ट नहीं लाए, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, तो डॉक्टर को मार के तो हल नहीं हो जाएगा। कब घटना में डॉक्टर साहब से और क्या कल खंसियों में वो कैंप लगा था, स्वास्थ्य कैंप लगा था, और उसमें जो है इन्होंने इस तरह से डॉक्टर से, ये चिट्ठी मैं बार बार दिखा रहा हूँ, और ये चिट्ठी के माध्यम से, मैंने नहीं, ये डॉक्टर ने कंप्लेंट की है इसको, ये इन्होंने स्वास्थ्य महानिदेशक कुमाऊं मंडल से की। अच्छा पनेरू जी, इस तरीके देखिए, वहाँ कर्मचारी पहले से नहीं जाते हैं। एक विधायक रक्षक ही भक्षक बनेगा तो वहाँ कौन काम करेगा? टीचरों के ऊपर उमेश काऊ ने इतना, आज शिक्षक समाज अपमानित कर रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी आवाज उठानी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसकी घटना की जांच हो। पहाड़ में जो भी कैंप लगते हैं, विकलांग कैंप, वहाँ पर कोई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, कोई एक आंख से पूरा अंधा है और दूसरी आंख से भी नहीं दिखता है। तो उसका लगभग 40%, 30%, 20% या 50% विकलांग यानी कि परसेंट बनता है, सर्टिफिकेट बनता है। तो इसलिए कुछ हमारे लोगों ने, जब कैंप लगा था, कल कैंप लगा था, वहाँ पर आग्रह किया कि सर ये लगभग 19 है तो इसको 20 कर दीजिए। तो वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, पहले भी वो ओखलकांडा में ही कार्यरत थे, और उनका बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ, आंदोलन हुआ। डॉक्टर पटपड़िया कहते हैं शायद उनको, और कुछ समय वो सस्पेंड भी रहे, और वहाँ से विरोध हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, तो वहाँ से वो सस्पेंड भी और हटाए भी गए हैं, ये लोगों ने मुझे बताया। तो परसों जब कल कैंप लगा था तो सीएमओ नैनीताल के द्वारा उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी, और वहाँ पर विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई किसी का कोई न दबाव था और न कोई दबाव किया गया। ये मनगढ़ंत कहानी कांग्रेस के एकाध व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है, जो बेचारे लगभग 2027 की तैयारी में किसी न किसी का नाम लेकर के अपने को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है, और कोई भी वीडियो दिखा दे, कोई भी व्यक्ति कह दे, क्षेत्र के सभी लोग वहाँ पर, सभी यानी कि गांव के लोग, सब लोग आते हैं, सभी एक ही पार्टी के या एक ही व्यक्ति के सपोर्टर नहीं होते हैं, विभिन्न विचारधाराओं के सपोर्टर भी वहाँ पर आए होंगे। कोई कह दे कि जो वहाँ पर उपस्थित थे कि किसी के द्वारा कोई अभद्र व्यवहार किया गया, कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन हाँ, कि डॉक्टर पटपड़िया जो कैंप था उसमें लगभग देर में आए और 1 बजे चले गए, और इतना जरूर हुआ कि उसके बाद सीएमओ को फ़ोन किया गया, जिलाधिकारी जी को भी फ़ोन किया गया, सीएमओ साहब को भी फ़ोन किया गया कि 1 बजे जाने का औचित्य क्या है, क्योंकि यहाँ पर 200-300 लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो 1 बजे वहाँ से चले गए थे। इतनी दूर कैंप लगा है, दूर क्षेत्रों में कैंप लगा है, और वहाँ पर उस कैंप का जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। तो जनता को लाभ मिलना चाहिए, ये तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। जनता के लिए ही सब लोग हैं, जनता के लिए वो भी है, जनता के लिए हम लोग भी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे ओखलकांडा ब्लॉक हो, चाहे धारी हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे भीमताल हो, वहाँ पर आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, और उन अभावों को दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारे लोग जो विकलांग हैं, उनके सर्टिफिकेट हल्द्वानी में या नैनीताल में नहीं बन पा रहे थे, तो उससे उनको सुविधा मिले, विकलांग सर्टिफिकेट बने, इसी उद्देश्य से वो कैंप लगाया गया था। अब माननीय डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं कि आप जांच करा के लाओ,
अब जांच कराने के लिए उनको हल्द्वानी आना हुआ। अब वो जांच ही करानी थी तो बेचारे कैंप में क्यों आते वहाँ पर? कैंप की यानी कि कैंप का लाभ मिलना चाहिए। अब वो मरीज को देख रहे हैं, पूरी उसकी आँख खराब है, दोनों आँखें खराब हैं और एक महिला का पूरा पैर टूटा हुआ है, वो पैर से चल नहीं पाती है। उसे कहते हैं या तो एक्सरा लाइए, एक्सरा यहाँ पर करवा के लाइए, एक्सरा जब होगा हम तभी कुछ बोल पाएंगे। तो इसलिए एक्सरा ही खिंचवाना था तो हम हल्द्वानी में उनको ले आते। तो इसलिए इन कैंपों का लाभ मिलना चाहिए। वहाँ पर इसको कुछ लोगों के द्वारा इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और पहाड़ में कैंप लगने चाहिए, पहाड़ में कैंप हम लगा रहे हैं और किसी के अधिकारी के साथ कोई कहीं पर किसी लोगों के द्वारा कोई अभद्र शब्दों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और अधिकारियों से काम करने का आग्रह करना पड़ता है, वो यानी कि जनप्रतिनिधि क्या जो अधिकारियों से काम करने के लिए आग्रह नहीं कर सकते। हमने अधिकारियों से काम करने का आग्रह किया है और अधिकारियों को काम करने चाहिए। और ओखलकांडाधारी रामगढ़ भीमताल में और आज भी अधिकारी पहुंचा, यही हमारा आग्रह है और ये आग्रह हम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर सर्वे किया जाए, हाउस होल्ड पर सर्वे